दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज मैंने हिस्ट्री का यानी कि मॉडल पेपर डाला था, तो एक दोस्त था कमेंट किया था उन्होंने कि हमारे सामने जल्दी मैप करवाइए, क्योंकि मैप अब हमारी परीक्षा जो है नज़दीक आ गई है, तो मैप जल्दी से करवाइए। तो दोस्तों, अभी तो क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों न भाइयों की मदद कर दी जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए दोस्तों। अब बुखार में ऐसे बैठे रहेंगे तो हम कैसे निकलेंगे आगे। तो भाई का यानी भाइयों ने अलग अलग भाई कमेंट भी कर रहे थे, तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया उन्होंने कि मैप जल्दी से जल्दी करवाइए। तो दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैप का है दोस्तों। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा दोस्तों, ये मेरा पूरा वादा है दोस्तों, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। जो मेरी इतिहास के साथ मेरे साथ जुड़ रखे हैं और मेरी जो टेस्ट सीरीज जो है सभी कर रहे हैं ज्वाइन, सभी देखते हैं दोस्त, तो उनके तो एक भी नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, अब देख रहे हैं कि बहुत सारे के जो क्लास है वो बोर्ड पर क्यों नहीं आ रही है दोस्तों। बोर्ड पर नहीं आ रही क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब टाइम भी बहुत ही कम बचा है, तो फिर भी मैं लेके आऊँगा आपके सामने बोर्ड पर। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट स्क्रीन पर करने पर हमारा टाइम नहीं है, टाइम जल्दी यानी कि टाइम का यानी सदुपयोग होता है। ठीक है, अभी मैं भी आपके साथ तैयारी में लगा हुआ हूँ दोस्तों, तो ये तो सब आपको पता है वैसे। तो आज मैं यानी आपके 5 नंबर जो है दोस्तों पक्के करवा दूंगा। 5 नंबर, कितने नंबर दोस्तों? 5 नंबर। ये 5 नंबर का ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं, यानी पहली जो यानी एक तरीके से ट्रिक है मान लीजिए, यानी दोस्तों ये भारत के जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले राज्य याद होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? सबसे पहले आपको राज्य का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, अब जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ये क्या है, कौन सा राज्य है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर कौन सा राज्य है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको याद राज्य जो है दोस्तों वो एक तरीके से याद होने चाहिए। ठीक, अब राज्य दोस्तों मैं सबसे पहले आपको राज्य बता देता हूँ दोस्तों। जैसे ये प्रमुख मैप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जैसे आप ये प्रमुख देख सकते हैं। अब देखो, राज्य को आप यानी इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, अभी छोटा कर देता हूँ इसको मैं। हाँ, अब देखते हैं आ गया दोस्तों। ये जो है अपना यानी ये पास में आपको नजर आ रहा है, जैसे ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिमाचल प्रदेश है। और ये है पंजाब। अब देखो आपको यानी ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये जम्मू हो गया और ये कश्मीर हो गया, यहाँ पर ये जम्मू और ये कश्मीर। तो जेके पंजाब, देखो ये मैंने ट्रिक बना रखी है वैसे। अगर आपको यानी वो वीडियो, अगर आप यानी राज्य को याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों लिंक। तो पुराना वीडियो है, आप देख लेना, आपको राज्य सब याद हो जाएंगे, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, मैंने ट्रिक से समझा रखा है। तो सबसे पहले देखो, ये जेके पंजाब, जेके यानी जैसे जम्मू कश्मीर, जेके कैसे यानी जम्मू कश्मीर हो गया, जेके। और पंजाब से आपको ध्यान रखना, पंजा राजा, देखो जेके पंजा राजा जी, इस तरीके से। तो राजा से राजस्थान हो गया और जी से गुजरात हो गया। ठीक है, और वैसे आगे वापस इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो ये प्रमुख राज्य तो आप याद कर ही लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, राज्य को याद करने की ट्रिक मैंने करवा रखी है। तो कुल मिलाकर ये मैप आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये प्रमुख राज्य आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा रखा है, BOAT बोट, यानी यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप ध्यान कर लेना है, वो वीडियो देख लेना 1 मिनट। जिसको राज्य को पता नहीं है कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, मैं कमज़ोर यानी जो भी कमज़ोर से कमज़ोर है दोस्तों, उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रमुख राज्य को आपको यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो याद होना चाहिए, यानी कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। ठीक है, ये मेरी बात सुन लिया आपने। अब प्रश्न दोस्तों पूछ लीजिए। देखो ये जो मैप है दोस्तों, आप देख रहे हैं इस मैप को, तो प्रश्न यहाँ पर जैसे जो मैंने करवा रखा है, जो टेस्ट सीरीज मेरे साथ लेते हैं, टेस्ट सीरीज जो कर रहे हैं दोस्तों, सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख स्थल है दोस्तों, 100% है दोस्तों, स्थल में से ही प्रमुख स्थल जो है ये पूछे जाएंगे। जैसे प्रमुख स्थल मैंने बताए थे अलग अलग राज्यों के। तो दोस्तों आपने टेस्ट सीरीज अभी टेस्ट सीरीज के साथ नहीं जुड़े तो टेस्ट सीरीज भी कर लीजिए मेरी। ठीक है, 3-4 टेस्ट सीरीज मैंने करवा रखी है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों। जैसे मैंने ये प्रमुख अगर कोई भी दिखाई दे, जैसे लोथल कहाँ है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, लोथल कहाँ है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ है, बनावली कहाँ है, पीलीबंगा कहाँ है। ठीक है, सोरतगे कहाँ है, मुंडिका कहाँ है, इस प्रकार से अलग अलग। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ कहाँ पड़ता है, ये इस प्रकार से ऑप्शन में दिए होंगे दोस्तों।
एक नंबर नहीं कटने दूंगा दोस्तों, हमारे ऊपर विश्वास करिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, ठीक है दोस्तों। यानी आपको ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है, जैसे अपनी पहले बताओ दोस्तों राजस्थान कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, अभी आपने मैप देखा है तो राजस्थान आपको मालूम होगा कि राजस्थान, ये राजस्थान है अपना, ठीक है, ये राजस्थान है, ये प्रमुख राजस्थान है। अब राजस्थान में जैसे प्रमुख जो सभ्यता स्थल है आपको मालूम होगा कैसे, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है और बालाथल है, ठीक है, बी से बालाथल, कालीबंगा, पीलीबंगा, बालाथल। अगर ये शब्द दिखाई दे दे तो राजस्थान में आपको भरना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, आपको मालूम होगा, हनुमानगढ़ जिले में, और पीलीबंगा ये भी हनुमानगढ़ जिले में, और बालाथल ये उदयपुर जिले के अंदर है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के मैप में आप भर देना, ठीक है। तो ये राजस्थान कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे दूसरा ले लूँ, ठीक है, जैसे गुजरात, ये अपना गुजरात है, राजस्थान के इधर नीचे देखो ये गुजरात है, गुजरात है। अब प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल दोस्तों गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, एल से मैंने प्रदर्शित कर दिया, लोथल गुजरात में है। धोलावीरा देखो ये धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। सुतका गेंडोर, एस से सुतका गेंडोर यहाँ पर है, रंगपुर यहाँ पर है, देखो मुझे तो याद है मैंने करवा रखे हैं दोस्तों, आप देख लेना। और गणेश्वर भी यहाँ पर है, देखो गणेश्वर जो सभ्यता दोस्तों ये भी गुजरात के अंदर है, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखना गणेश्वर। और इसी प्रकार मैं बात करूँ जैसे रोजडी, रोजडी भी गुजरात के अंदर है, रोजडी, ठीक है, रोजडी भी ध्यान रखना गुजरात के अंदर है। नागेश्वर, ये भी कोई शब्द इसमें दिखाई देते जैसे नागेश्वर कहाँ है तो गुजरात में है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है कि भगत राव कहाँ है तो भगत राव आपको गुजरात में भर देना है। इनमें से दोस्तों बहुत यानी पूछे जाएंगे दोस्तों, लोथल हुआ, धोलावीरा हुआ, सुतकोटड़ा हुआ, रंगपुर हुआ, ठीक है, गणेश्वर हुआ, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये यानी ये कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो सभ्यता स्थल मैंने करवा रखे हैं दोस्तों। अब कहेंगे यार मुझे यार गुजरात के कहाँ कौन कौन से सभ्यता स्थल है तो मुझे पता ही नहीं है, तो दोस्तों टेस्ट सीरीज दोस्तों मैंने करवा रखे हैं, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक, तो वहाँ से आप क्लिक करके आप देख लेना उस वीडियो को और कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। वैसे जुड़ रखे दोस्त को तो पता होगा, ठीक है, उन्होंने कॉपी के अंदर नोट भी किया होगा। तो ये प्रमुख गुजरात से मिले। अब इनमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर जो भी शब्द आ जाइए तो गुजरात में लिख देना है आपको, ठीक। तो ये गुजरात और हमारा राजस्थान दोनों कंप्लीट हो गए हैं, समझ में आया दोस्तों। अब ये गुजरात का, अब गुजरात का ठेका नहीं दे रखा, जैसे पूछ लेता था हरियाणा के कि भाई हरियाणा में प्रमुख सभ्यता स्थल बताओ, तो बताओ हरियाणा कहाँ है, यहाँ पर है हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में आपको कुछ नहीं करना, जैसे अगर नाम सुन लो कि बनावली कहाँ है, बनावली, तो बनावली हरियाणा के अंदर है। मिताथल कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। राखी गड्डी कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। बनावली हुआ, मिताथल हुआ, राखी गड्डी हुआ, और भगवानपुर ये भी हरियाणा के अंदर। बनावली, मिताथल और राखी गड्डी और भगवानपुर ये दोस्तों हरियाणा के अंदर है। नोट कर लीजिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर है ये प्रमुख, ठीक है। अब ये प्रमुख सभ्यता स्थल आपको कॉपी के अंदर नोट करते हुए चलना है, लिख लेना। वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप लिंक, तो प्रमुख सभ्यता स्थल आपको नोट करने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर तो मैं पक्का करवा कर ही रहूँगा, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। और जैसे ये क्या है, ये अपना क्या है, ये पाकिस्तान है, और ये इधर क्या है, अफगानिस्तान है, ये अपना तो नहीं है, ठीक है। ये देखो पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान से प्रमुख जो सभ्यता स्थल मिले, जैसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा, तो हड़प्पा दोस्तों कहाँ है बताओ, मैं एच से प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है, एच से आपको समझ में आ जाएगा। और देखो ये अपना टेंशन नहीं लेनी है, वो हड़प्पो है, सॉरी अपन पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मायने कई है, हड़प्पा है। अब कई है तो तक समझ में नहीं आ रही, कई रहे। देखो दोस्तों क्या क्या है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा जो सभ्यता स्थल है वो पाकिस्तान के अंदर है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता मोहनजोदड़ो बताओ, तो मोहनजोदड़ो भी कटे है भाई, पाकिस्तान के मायने, ठीक। चौंदड़ो पूछ लिया जाए चौंदड़ो कहाँ है, तो चौंदड़ो भी पाकिस्तान में है, समझ में आ रहा है दोस्तों, चौंदड़ो पाकिस्तान में है। और पूछ लिया जाता है दोस्तों जैसे कोट दीजी भी पाकिस्तान में है, कोट दीजी। बालाकोट भी गुजरात के अंदर है, सॉरी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। सुतका गेंडोर भी कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर है। और डाबरकोट भी पाकिस्तान के अंदर है। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम होगा दोस्तों सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान के अंदर है, सुतका गेंडोर जो है दोस्तों बलूचिस्तान के, और भारत का ये प्रमुख क्या है, पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है बताओ दोस्तों, मैंने करवा रखा है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सुतका गेंडोर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अरे यार तुम कमेंट तो बताते नहीं हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी के किनारे। ये भी प्रश्न पूछ लिया था कि दास्क नदी कहाँ है पर दोस्तों सुतका गेंडोर जो कि हड़प्पा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। सुतका गेंडोर जो कि भारत का पश्चिमी स्थल है और यहाँ पर दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो कुल मिलाकर ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर है ये प्रमुख दास ये प्रमुख सभ्यता स्थल। तो यानी जो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से जो प्रमुख सभ्यता स्थल है वो आपको इस तरीके से नोट करना है कि पाकिस्तान से क्या क्या है दोस्तों। पाकिस्तान से आपको ध्यान रखना, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदड़ो है, कोट दीजी है, बालाकोट है, सुतका गेंदोर है, डाबरकोट है, ये सब क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर है भाईडो। समझ में आ रही है। अब दोस्तों जैसे मैं आगे मैप दूंगा आपको भरा हुआ, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि यार मैप तो भरकर नहीं बताते, तो भरकर पीछे बताइए हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान से हो गए। अब पर्सन बलूचिस्तान से भी पूछ लेता था कि बलूचिस्तान से बताओ भाईडो, तो सॉरी अपने अफगानिस्तान से बताओ, अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर ही पड़ता है, ये अफगानिस्तान से बताओ कि अफगानिस्तान से कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान से आपको ध्यान रखना है, जैसे अफगानिस्तान से क्या क्या है जो अफगानिस्तान से मिले। जैसे तो एक तो मिला था अफगानिस्तान से मुझे सोरतुगोई, ये बार बार पूछा जाता है सोरतुगोई, ये अफगानिस्तान से मिला सोरतुगोई। और मुंडीगाक, ये पूछे जाते हैं अफगानिस्तान, मुंडीगाक, ठीक है। आप देख लेना मेरे वीडियो, उसमें लिख रखा है। तो प्रमुख सभ्यता स्थल तो आपको याद होना चाहिए, ये प्रमुख अफगानिस्तान से मिले हैं, ठीक है। अब दोस्तों पंजाब से पूछे जाता है, तो पंजाब अपना ये रहा, ठीक है, पंजाब। अब पंजाब से जैसे आपको ध्यान रखना, पंजाब से क्या मिला, पंजाब से एक तो रोपड़ मिला, रोपड़ पंजाब के अंदर है। और संगोली भी पूछ लिया जाता है, संगोल, सॉरी संगोली नहीं है, संगोली दोस्तों अलग राज्य में है, ठीक है। संगोल है, संगोल और रोपड़, ये आपको पंजाब के अंदर ध्यान रखने हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बताओ दोस्तों, महाराष्ट्र में देखो ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जैसे आपको मालूम होगा कि दक्षिणी स्थल है भारत का दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ये आपको पक्के ध्यान होने चाहिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख सभ्यता स्थल कौन कौन से मिले। तो उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में क्या मिला, एक तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में मिला, आलमगीरपुर, ठीक है। और गुड़गांव नहीं दोस्तों, गुड़गांव तो दिल्ली के अंदर है, ये दिल्ली के अंदर है गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली के अंदर प्रमुख गुड़गांव। और पूछ लेता है कि बड़गांव, तो बड़गांव है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। संगोली भी उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, संगोली, ठीक है, संगोल पूछ लिया जाता है, संगोल क्या है, तो संगोल अपन रोपड़ है, संगोल और रोपड़ पंजाब से मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपको आलमगीरपुर है, ठीक है, जो बड़गांव है, संगोली है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यानी मैं कुल मिलाकर ये ना आपको ये बता दिए मैंने इस तरीके से कि गुजरात से लोथल है, गुजरात से क्या क्या मिले, गुजरात से प्रमुख लोथल है, धोलावीरा है, सूतकोटड़ा है, रंगपुर है, गणेश्वर है, नागेश्वर है, ठीक है, और भगतराव है, रोजडी है, ये प्रमुख मिले थे, ठीक। और राजस्थान से मैंने बताए थे, राजस्थान से क्या, राजस्थान से कालीबंगा है, पीलीबंगा है, बालाथल है। हरियाणा से क्या क्या मिले, तो हरियाणा से मैंने बनावली, मित्तल, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये बताए थे, ठीक है। और अफगानिस्तान से प्रमुख, अफगानिस्तान से आपको क्या क्या मिले, सोरतुगो और मुंडीगाक। पाकिस्तान से बताओ कि पाकिस्तान से क्या क्या मिले, तो पाकिस्तान में आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से प्रमुख मिले थे जैसे रोपड़ तो पंजाब से मिले था। पाकिस्तान से आपको ध्यान रखना हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चाहुंदड़ो है, कोटदीजी है, बालाकोट है, सुतका गेंडोर है, डाबरकोट है, ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपको थोड़े ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रमुख सभ्यता स्थल मैंने बता दिए दोस्तों, आपको देखना बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस मैप को भी आपको अच्छी तरीके से नोट करना दोस्तों, ठीक है। प्रमुख राज्य भी पूछ लिए जाते हैं, राज्य एक आ सकता है दोस्तों, कोई भी राज्य है जैसे कहाँ स्थित है, तो ये 1 नंबर का आपका राइट हो जाना चाहिए, राज्य भी आप नोट कर सकते हैं जिसको अभी राज्य का पता नहीं है। देखो ये प्रमुख मैप है, अब ये इंपॉर्टेंट मैप है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है, पेन से भर रखा है दोस्तों। अब देखो जैसे अमृतसर है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, बिहार है, कोलकाता है, बैरकपुर है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, मद्रास चेन्नई है, पांडिचेरी है, गोवा है, बेंगलोर है, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया कि कालीबंगा जैसे प्रमुख, ये मैंने बता ही दिए हैं, वैसे आपको देखो नोट करना है कुल मिलाकर, तो ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, नहीं नोट करना है आपको। देखो अमृतसर, ये अमृतसर यहाँ पर है, तो आपको अच्छे तरीके से नोट करना है कि अमृतसर हमें यहाँ पर है, ठीक है। और दिल्ली यहाँ पर है, बरेली ये प्रमुख देखो यूपी के अंदर है बरेली, ठीक है। लखनऊ यूपी के अंदर है, कानपुर यूपी के अंदर है, ठीक है, झांसी यूपी के अंदर है, तो ये प्रमुख नोट करने हैं। बिहार देखो ये बिहार रहा है, ठीक है, बिहार है। और ये प्रमुख जैसे कोलकाता ये रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पश्चिम बंगाल के अंदर है कोलकाता। बैरकपुर भी कोलकाता, सॉरी पश्चिम बंगाल के अंदर है। और प्रमुख जैसे उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी तो है भुवनेश्वर, ठीक है। और ये प्रमुख ध्यान रखना जैसे हैदराबाद यहाँ पर है, ठीक है, ये हैदराबाद आपको नोट करना है, जहाँ छत्तीसगढ़ तेलंगाना के अंदर है हैदराबाद, ठीक।
और ये देखो ये इधर दे रखा जैसे मद्रास, जो कि चेन्नई है, चेन्नई के अंदर है मद्रास, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर पांडिचेरी, ये तमिलनाडु हो गया, ये इधर केरल हो गया, ये बेंगलोर है यहाँ पर कर्नाटक के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये गोवा हो गया। तो ये नोट करने दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इस मैप का, और इसमें से भी दोस्तों बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने करवा दिए हैं, वैसे आप देख लेना, ये देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे देखो ये प्रमुख, ये भी प्रमुख इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। पहले मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, जैसे ये प्रमुख, ठीक है, जैसे यहाँ पर हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है, अयोध्या है, कौशाम्बी है। और हाँ दोस्तों एक बात और समझ में आ गई, जैसे प्रमुख जो महाजनपद है वो महाजनपद भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। महाजनपद देखो, महाजनपद यहाँ पर ये कौशाम्बी लिख रखा था तो इसलिए मुझे याद आ गया। तो दोस्तों 16 महाजनपद है, कितना महाजनपद है, 16 महाजनपद। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अश्चक, अवंती, गांधार, कंबोज। अब 16 महाजनपद हमें याद होना चाहिए। जैसे काशी की राजधानी वाराणसी है, ठीक है, ये प्रमुख याद होने चाहिए। कुरु की इंद्रप्रस्थ है, अंग की चंपा है, मगध की राजगिरी, गिरिवर्ज है, वज्र की विदय और मिथिला है, चेदी की शक्तिमती स्कुद्विति है। तो कुल मिलाकर ये याद होने चाहिए, और ये भी मैप के अंदर महाजनपदों में से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये कौशाम्बी जो है दोस्तों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये देखो पाटलिपुत्र दे रखा है, पाटलिपुत्र जो कि पटना के अंदर है, पाटलिपुत्र या पटना बिहार के अंदर। तो ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये वैशाली भी है यहाँ पर, कन्नौज भी है, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज, ये छोटा कर देते हैं इसको। और ये देख सकते हैं मथुरा के अंदर, ये मथुरा रहा है यहाँ पर, इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी तो है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, और हस्तिनापुर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, हस्तिनापुर है। और जैसे ये कन्नौज आपको नोट करना है, और ये प्रमुख देखो ये आप नोट कर सकते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जैसे ये कौशाम्बी, इधर सारनाथ भी दे रखा है, वाराणसी भी दे रखा है, काशी की राजधानी है वाराणसी, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैप को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है स्थान, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये देखो वापस हड़प्पा देखो मैंने जो अभी करवाए हैं, जो आ गए हैं वापस, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो भी तो बड़ा हो गया होगा, लंबा हो गया होगा, देखो 17 मिनट का तो हो ही गया है। तो आप देखो ये प्रमुख नोट कर सकते हैं, जैसे प्रमुख ये कहाँ कहाँ हैं, जैसे है ना, ये प्रमुख देखो ये नीचे दे रखा है, जैसे चिदम्बरम है, कोंचीपुरम है, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो पोरबंदर गुजरात के अंदर है, धोलावीरा है, ठीक है। तो ये प्रमुख सभ्यता स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब जैसे प्रमुख आपके भी जैसे ये इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और आप दोस्तों जैसे सोच रहे होंगे कि अब जैसे नदियों में से पूछ लिया जाएगा, हाँ दोस्तों प्रमुख कारखाने भी पीछे नहीं रहने वाले हैं दोस्तों। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, इतिहास में आपके 5 नंबर पक्के हैं मैप में, अगर ये आपने नोट कर लिए हैं तो, ठीक है। अगर कारखानों का भी हम लेके आएंगे जल्द, जैसे मैंने ट्रिक बना रखी है, बोरू, भीरू, दुबेराज, बोरू, भीरू, जैसे बोरू, भीरू, ये प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो मैं इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, आपके सामने। तो ये प्रमुख दोस्तों 17 मिनट का 18 मिनट का जो वीडियो है, इसे आपको अच्छे तरीके से नोट करना है कॉपी के अंदर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।